ओम शांति। 21 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगाड़ते रहो। अर्थात जब हम सुबह उठते हैं, बाबा को याद करो, उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो। बाबा से अपनी जो भी मन की बात है वो सब कुछ कहो और अच्छी अच्छी बातें बोलो बाबा से। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसके विषय में भी बड़े प्यार से मीठे बाबा को बताओ और बाबा से बोलो कि बाबा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही कोई सल्यूशन बताइए। यदि आपका योग बहुत अच्छा होगा तो आपको तुरंत टचिंग मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। और यदि आप इतने अच्छे से नहीं भी लगा पाते हैं योग, तो बाबा किसी न किसी के माध्यम से आपको आपके विषय से रिलेटेड बात ज़रूर बता देगा। और बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं मुरली के माध्यम से, उन्हें खुद भी सुनना है और अपने जीवन में धारण करना है और साथ साथ दूसरी आत्माओं को भी बार बार सुनाते रहना है, ताकि बाकी आत्माएं भी बाद में किसी प्रकार से ये ना बोल पाए कि मुझे बाबा का ज्ञान नहीं मिला, मैं तो पीछे रह गई। और इसलिए पीछे रह गई क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं। इसीलिए हमें बाबा के ज्ञान को स्वयं तो सुनना और धारण करना ही है, साथ साथ बाकी आत्माओं को भी सुनाना है और उन्हें बार बार प्रोत्साहित करना है अपने जीवन का एग्जाम्पल देके कि यदि मैंने अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया तो देखिए मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, आप भी अपने जीवन को फर्श से अर्श पर ला सकते हो। इसे बाबा के बच्चों को बार बार सुनाना है। अगला पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। अर्थात जैसे बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे, आपकी चाल चलन, आपकी सोच, आपके हर कर्म कैसे होनी चाहिए, देवी देवता समान होने चाहिए। हमारी सोच, हमारे हर कर्म, हर संसार में प्रत्येक आत्मा के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी हमारी सोच हो। इस संसार की प्रत्येक आत्मा का उसमें कल्याण निहित हो। तो हमें इस बात की चेकिंग करनी है कि क्या हमारी सोच इसी के अनुसार है या इससे इतर हो जाती है। बाबा जैसा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर पूरा अटेंशन रखना है और बार बार इस बात की चेकिंग करनी है कि कहीं कोई हम विकर्म तो नहीं कर देते हैं जिससे बाबा की निंदा हो, जिससे सामने वाली आत्मा कहे कि इनको देखो कैसे ज्ञान में चलते हैं और इनके कर्म देखो कैसे हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। हमें हर कर्म ऐसा करना है जिससे बाबा की और ज़्यादा वाहवाही हो, हर आत्मा प्रेरित हो ज्ञान में आने के लिए कि बाकी बच्चों ने कितना सुंदर अपना जीवन बनाया। यदि मैंने भी अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया होता तो मेरा भी जीवन आज इतना ही सुंदर बन जाता। तो हमें इस बात पर पूरा अटेंशन रखना है ताकि हम कुछ भी गलत ना कर सके। अगला पॉइंट है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है, किसी से भी घृणा नहीं करनी है। अर्थात बाबा की मुरली को हमें बार बार रिवाइज करना है। जब हम रिवाइज करते हैं बाबा की मुरली को तो हमें बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि यदि आपके जीवन में कुछ अप एंड डाउन चल भी रहा है
तो जब हम बाबा को बताते हैं तो बाबा उसका सॉल्यूशन हमें देते हैं और सॉल्यूशन हमें बाबा मुरली के माध्यम से ही देते हैं। तो हमें बाबा की मुरली को बार बार पढ़ना है और उन बातों पर बहुत अटेंशन देना है जो जिनको आप लगता है कि आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो मुरली की हर बात हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और बाबा से हमें जो ज्ञान मिला उसका बार बार सिमरण करना है, मनन चिंतन करना है और अपनी प्राप्तियों को बार बार दोहराना है कि कैसे हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, बाबा ने कब कब हमारी मदद की, हमारी सिचुएशन कैसी थी और अब हम कहाँ पहुँचे। जब हम इन सारी चीज़ों को दोहराते हैं, एक बार अपनी लाइफ रिवर्स में जाके देखते हैं, तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और किसी से भी हमें कभी घृणा नहीं करनी है, क्योंकि घृणा करना, किसी का अपकार करना, निंदा करना, ये देवी देवताओं के गुण नहीं होते हैं। और हम तो देवी देवता हैं, बाबा के बच्चे हैं। यदि बाबा इतना दयावान है तो बाबा के बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए, हर आत्मा से प्रेम करने वाले, सबकी खुशी में खुश रहने वाले, ऐसे बच्चे बनिए। अगला पॉइंट है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अर्थात जब हम ज्ञान को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करते हैं और हमें ये अनुभव होने लगता है कि मेरे मन, वचन और कर्म सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अनुसार काम कर रही हैं, तब हम संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करते हैं। और जब हम संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर से जितना भी अंधकार था वो सब समाप्त हो जाता है और हम वो सर्च लाइट फरिश्ता बनते हैं जिसकी एक झलक से इस संसार की ना जाने कितनी आत्माएं निहाल हो जाएंगी। तो हमें बाबा का ऐसा ही बच्चा बनना है। अगला पॉइंट है, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अर्थात जब हम ज्ञान में आगे आने लगते हैं तो माया नए नए तरीके लाती है हमें पीछे धकेलने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए नई नई चीज़ें हमारे सम्मुख रखती है ताकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में 2 कदम पीछे चले जाएं। तो हमें किसी के भी, ना ही प्रकृति ना ही माया के आकर्षण में आना है। इन सब से हमें दूर रहना है, डिटैचमेंट वाली स्थिति रहनी है। आपके पास चीज़ें हैं, बाबा ने दी ही बच्चों को इसीलिए ताकि बच्चों की लाइफ सरल हो जाए, लेकिन हमें उनसे अटैचमेंट नहीं रखना है, हमें इन सभी चीज़ों से डिटैच रहना है। आप खूब इस्तेमाल करिए, आपके पास दिया बाबा ने इसीलिए है ताकि बाबा के बच्चों का जीवन सरल हो, लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास वो चीज़ कल ही ना रहे तो आपको कभी भी अफसोस ना लगे कि अरे इसके बगैर तो मेरा जीवन आसान ही नहीं हो सकता है। तो हमें, जब हम इन सभी चीज़ों से डिटैच रहेंगे तो हम बहुत हर्षित मुख रहेंगे, हर वक्त प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमारी खुशियाँ हमारे हाथ में रहेंगी, किसी और के हाथ में नहीं होंगी। ओम शांति।